अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मिनी व्लॉग है कि मैंने किस तरीके से सारे काम करे और फिर मेरी अम्मी की तरफ मिलाद भी था, तो काम किस तरीके से मैं सब कुछ करके गई अम्मी के घर और फिर वापस आके मैंने क्या क्या करा वो सब मैं इसके साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और छोटी मोटी सी सफाइयाँ भी करी थी मैंने किचन की, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बिना किसी इंतज़ार करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद मैं सबसे पहले किचन में आ गई थी। मैं मैक्रोनी, रोटियां, सालन गरम करने ये सब काम एक साथ कर रही थी ताकि मेरे जल्दी जल्दी काम हो जाएं, ताकि मैं उसके बाद रूम में जाऊं, रूम समेटूं, फिर उसके बाद मिलाद के लिए अपना ड्रेस निकालूं, बच्चों के कपड़े निकालूं, हस्बैंड का ड्रेस आयरन करके रख दूँ ताकि वो रात में हमें लेने आए, वो डिनर साथ करेंगे अम्मी के घर। तो बस इन सब कामों में लगी हुई थी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा काम था बैग तैयार करना। भले मदर कहीं पे भी जाए बच्चों को साथ लेके बैग तो लाजमी तैयार करना पड़ता है हर माँ को, चंद घंटों के लिए ही क्यों ना जाए वो, या एक दिन का स्टे ही क्यों ना हो, बहुत सारा सामान माँ को अपने साथ लेके चलना ही पड़ता है। मैं यहाँ मैक्रोनी तैयार कर रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं बस जल्दी निकलने की कर रही थी, तो खाने का टाइम हो रहा था, तो हस्बैंड फिर मैक्रोनी खा लेते, तो मैं उनके लिए चीज़ें रेडी कर रही थी ताकि उनको मेरे पीछे परेशानी ना हो। मैं यहाँ उनकी फेवरेट मैक्रोनी बना रही थी। टिक्का मैक्रोनी उनकी मोस्ट फेवरेट है और बच्चे भी खा लेते हैं, तो बस मैं इसीलिए मैं बना ली। और फिर जाने से पहले मैंने थोड़ी सी जुनैर को भी खिलाई थी। वो अलग बात है कि बच्चे हमें खाने पीने में बहुत तंग करते हैं, लेकिन माँ तो हर तरह से कोशिश करने में लगी हुई ही होती है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइफ का। कामों से फ्री होने के बाद मैं रूम में आई, बच्चों के कपड़े आयरन करे, फिर उसके बाद मैंने उनको रेडी करा और मैं फिर फ़ौरन से निकल गई अम्मी के घर। अम्मी के घर जाके मैंने छोटा सा एक क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया था जो मिलाद वहाँ पर हो रहा था। यहाँ मैंने बच्चों की भी छोटी छोटी सी क्लिप्स ले रही थी। मिलाद वगैरह से फ्री होने के बाद फिर डिनर का टाइम हो गया था। मेरा भाई यहाँ देग मिक्स कर रहा था, मैंने कहा लाओ यार एक छोटा सा क्लिप मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम मिलाद से डिनर विनर करके बिल्कुल फारिग होकर फिर हम घर आ गए थे और मैंने कुछ भी नहीं करा था, बस मैं आके सो गई थी। फिर अगले दिन मैंने हस्बैंड की वार्डरोब पहली फुर्सत में साफ़ करी, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा जितना मुझसे हो सका था। फिर उसके बाद रज़ान को सुलाने के बाद ऑब्वियसली माँ का क्या काम होता है, बच्चे को सुलाने के बाद माँ किचन में चली जाती है। तो बस मैं यहाँ किचन में खाना अपना तैयार कर रही थी। खाना तो वैसे मेरा बना हुआ ही था, बस मैं यहाँ रोटियाँ बना के रख रही थी और उसके बाद चूल्हा साफ़ करना, स्लिप की सफाई वगैरह ये सब करने के बाद मैं फिर वापस कमरे में जाती हूँ। ऑब्वियसली जुनैर का टाइम भी हो रहा था स्कूल से आने का, तो जितना भी मुझसे काम हो सकता था ना वो मैंने कर लिया था, क्योंकि फिर जुनैर आ जाता है तो फिर अजान भी उठ जाता है, तो बस मैं उन दोनों बच्चों में लगी हुई होती हूँ। फिर मुझे कोई होश नहीं होता कि मुझे कौन सा काम करना था, कौन सा काम पेंडिंग पे था, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर दिमाग काम करना बंद कर देता। तो बस जुनैर के आने से पहले मैंने सारे काम वाइंड अप करे जितने मैं कर सकती थी। फिर उसके बाद अब बच्चों को देने का टाइम था, तो यहाँ चलिए जी अभी व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।